से स्टार्ट करने के लिए विनम्र अनुरोध करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, कुछ भारत के सुंदर साथ को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा था, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। कल जो है जो क्विज होगा उसमें आपको प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप 2 बार पूछ सकते हैं, 4 बार पूछ सकते हैं कि प्रश्न हमको समझ में नहीं आया। एक बार प्रश्न आप जवाब देना शुरू कर दिया, आपका समय गिनती शुरू हो जाएगा और प्रणाम जी बोलने के पश्चात लोक मान लिया जाएगा। उसके बाद प्रश्न बदल नहीं सकेंगे, प्रश्न का उत्तर मतलब बदल नहीं सकेंगे। तो ये जो सामान्य नियम था और 2 राउंड होगा, बिल्कुल पहले क्विज के समान होगा। पहले राउंड में सरल प्रश्न 1 मिनट 10 नंबर, दूसरे राउंड में कठिन प्रश्न 2 मिनट 20 नंबर, और उस सब में डिटेल्स में अपन जब अभी अभ्यास करेंगे क्लास के पश्चात तो और मैं बताऊंगा आपको। सुंदर साथ जी पहले कल का कुछ चौपाइयाँ प्रकरण की जो बची हैं उसको शुरू करेंगे। प्रारंभ होत है सुनो जो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये श्री महामत कहे साथ जी बया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे न तखत। 5 किरंतन करके फिर दाखिल किए कलाम तब ही पहुंची हक को हुई मेहर ऊपर इस्लाम हुई मेहर ऊपर इस्लाम। इन समय इब्राहिम परबर मक्षराती धाम के धनी। इस प्रकरण में मंदसौर की वितक बता रहे हैं। कल हमने सुना था कि इस प्रकार मंदसौर जाते समय रास्ते में रामपुरा नाम के गांव में राज सिंह के भाई बेरीशाल ने किस प्रकार नियत खराब किया, लूटने का इरादा किया, और बाद में पूरनमल चारण की माता जी ने कैसे हिम्मत करके, सुंदर साथ जी हिम्मत सबसे बड़ी चीज है। हिम्मत साहस नहीं है तो आपका हथियार भी किसी काम का नहीं होता है। तलवार है बंदूक है लेकिन हिम्मत नहीं है तो क्या करेंगे। एक बुढ़िया औरत के हाथों शर्मिंदा होकर के वापस जाना पड़ा बेरीशाल को, हमने सुना था। उसके बाद जब मंदसौर में आए, हरि प्रसाद जी के घर पे ठहरे थे, वहां पर बहुत सारे मुस्लिम भाई सैनिक के आने लगे चर्चा सुनने के लिए। सनंद की वाणी सुन करके और विनायक मोहम्मद का सनंद सुन करके हमने देखा दौलत खान पठान ऐसी स्थिति हो गई, बस वही बोलने लगे अव्वल मोहम्मद आखिर मोहम्मद तू ही मोहम्मद मोहम्मद ही मोहम्मद। जब खेल रसूल हुक्मे हुआ बीच ले आए रसूल फरमान आखिर भी रसूल आए के भी दही जहान। आखिरत में भी मोहम्मद, कोई दूसरा नहीं है, वही शक्ति। अब इस प्रकार वहां पर फिर विरह का प्रकरण किस प्रकार उदयपुर के सुंदर साथ की दुखद स्थिति जानकर के अवतरित होती है। यहाँ पर हमने देखा महामती जी को ही मोहम्मद कहा गया है। राज्य ने राज्य के चरणों में पुकार नहीं किया, या प्राणनाथ जी ने राज्य के चरणों में पुकार किया, ऐसा भी नहीं है। महामती ने इंद्रावती की आत्म जो है राज्य के चरणों में पुकार करती है। मोहम्मद या मोहम्मद शब्द जो है सिर्फ आत्मा का भी नाम नहीं है, लेकिन राज्य के आवेश से युक्त आत्मा का नाम होता है। साहेब के हुक्म वाणी गावत है मोहम्मद, साहेब के हुक्म से ये वाणी जो है महामती जी गायन कर रही हैं। तो महामती जी इंद्रावती की शोभा का नाम है।
इन समय इब्राहिम करने आया दीदार। अब वहां पर मंदसौर में जो जागनी का प्रकरण प्रसंग चल रहा था वो आगे बढ़ता है। इसी क्रम में इब्राहिम नाम का एक मौलवी था। काजी और मौलवी में भी अंतर होता है सुंदर शादी। काजी उसको बोलते हैं जिसको न्याय करने का अधिकार होता है। जो सामाजिक झगड़े, सामाजिक मतभेद, तलाक, शादी, ये सब चीजें होती है ना, काजी यानी न्याय करने वाला है। लेकिन इनको बुद्धिहीन कहाँ से न्याय करेंगे। इब्राहिम जो है वो भी दर्शन करने आया। उनको भी पता चला कि भी एक विद्वान है, हिंदू बैरागी हैं, लेकिन कुरान के बहुत ही अच्छी चर्चा करते हैं, उनको पता चला। वो भी दर्शन करने आ गए। सोहबते राजी भया, फिर आया दूसरी बार। एक बार चर्चा सुना, बहुत ही अच्छा लगा उसको। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये लोग कोई इस्लाम विरोधी नहीं है, मोहम्मद साहब कुरान के प्रति अच्छी भावना रखते हैं और अच्छी बात कहते हैं। ठीक है, अर्थघटन थोड़ा अपने तरीके से करते हैं। इस प्रकार दूसरी बार फिर से आया चर्चा सुनने के लिए। तब लाल की सोबत से बातें हुई इस ठाम। तब लाल दास जी इब्राहिम से बातचीत करते हैं, कैसे मौलाना साहब मजामा छे, सब बधु सारू छे, संजय हुनून से अपने अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं सब। बोले कि एक हमारे काम कर दो मौलाना साहब, एक किस्सा कुरान का करो, हमारा काम जरा हमारे काम कर दो यार। एक बस एक छोटा सा काम है, आप तो इतने बड़े आलिम फाजिल हो, अरबी फारसी सब जानते हो, तो कुरान के एक सूरह एक प्रकरण का बस अर्थ कर दो हमको, हमारे लिए इतना थोड़ा कष्ट उठा दो। बोले तो कौन सी बड़ी बात है, जो बोलते जाऊंगा तुम लिखते जाना। तो उसने एक प्रकरण, कोई छोटा सा प्रकरण लेकर के उसका अर्थ तुरंत कर दिया। तब उन्होंने उतराया सूरत, एक कुरान की एक सूरत का अर्थ हिंदी में लिखवाया। जिनमें केती का आयतें श्री जी सुनी कान, उसमें से कुछ आयतों का अर्थ श्री प्राणनाथ जी ने भी सुना। सुनते ही सुख उपजिया, या हमें बात हमारी सब। तो प्राणनाथ जी महामती जी के हृदय में, उनके अंदर इंद्रावती की जो आता है उनको बहुत ही आनंद होता है। प्राणनाथ जी कहते हैं इसमें सारी हमारी ही बातें हैं, या में बात हमारी सब। सुंदर जी कुरान में कोई पहला या दूसरा प्रकरण या लास्ट का प्रकरण या बीच का प्रकरण कहीं भी पढ़ेंगे, दो चार हो सकता है कि आपको बात संसारिक लग जाए, कोई दो चार बातें, लेकिन हमारी बातें भी निश्चित रूप से मिलेगी वहां पे। क्योंकि एक कोने, एक तरफ से शरीयत और हकीकत के हरफ नहीं, ये दोनों मिक्स हैं। थोड़ा शरीयत आ जाता, थोड़ा हकीकत के हरफ 30,000 जो आ जाते हैं संकेतों में जो लिखा है। दूध और पानी का मिक्सिंग इसी को बोलते हैं। दूध और पानी दोनों मिला हुआ, अर्थात माया की बातें भी मिली हैं, ब्रह्म की बातें भी मिली हैं, शरीयत की बातें भी मिली हैं, हकीकत की भी बातें उसमें मिली हुई हैं। इसमें हमारी सारी बातें लिखी है। सुंदर साहब जी हमने देखा है, इससे पहले भी कई प्रसंग आ चुका, तफसीर हुसैनी के समय में भी यही बात कहा, और जब काजी मौलवी के पास गए थे तो वहां पर भी यही बात लालदास जी आदि ने कहा था। तो सुंदर साहब जी इसमें हमारी बात है निश्चित रूप से, लेकिन उस समय हिंदी भाषा में कुरान उपलब्ध नहीं था, और आज हिंदी भाषा में उपलब्ध भी है। तो अलग अलग जगह की बहुत सारी विभिन्न टीकाएं हैं, तो उसमें कई प्रकार का मतभेद भी है, अर्थ में भिन्नताएं हैं। कोई कहता है कि इनका अर्थ गलत है, कोई कहता है इनका अर्थ गलत है। तो आज भी अपने को तारतम ज्ञान की रोशनी में, इल्मे लद्दुन्नी के प्रकाश में जब हम उसको पढ़ेंगे तब हमको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। जो उतरावे तुमको तो बड़ा होवे काम, बड़ा काम होवे। अब तो लालदास जी को प्राणनाथ जी कहते हैं कि लालदास जी, इब्राहिम यदि हमारा और भी काम करे, अर्थात और भी सूरह, आयत और सिपारों का अर्थ करता है, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उनको प्रयास करो, और पैसा मांगता तो पैसा भी दे दो, लेकिन यदि वो काम करने को तैयार है तो फिर उनको बोलो। तब उनसे बातें करी, कहे मैं उतराऊं कलम। तब इब्राहिम से बातें किया लालदास जी ने, बोला मुझे कोई एतराज नहीं, मैं इसका अर्थ करने के लिए तैयार हूं। कुछ लोभ दिखाया राजीवाई सठाम, कुछ लोभ भी, लालच भी दिखाया कि आप तो पैसा भी देंगे, फ्री में नहीं करवाएंगे। तो बोला ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, पैसा भी मिलेगा, और मतलब इतना बड़ा विद्वान हूं तो भाई पैसे की भी तो आवश्यकता होती है। काजी मौलवी लोग क्या देखिए, उर्दू फारसी सीख करके बहुत सारे टीचर बन गए हैं, आज बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है कि एक प्रोफेशन के रूप में भी होता है। संस्कृत सीख करके भी संस्कृत के भी टीचर बन जाते हैं, और दूसरा कोई काम करते हैं, उसके बदले में उनको मेहनत के पैसे प्राप्त भी होते हैं। रात को एक खड़ा हुआ, सुरा हुआ,
शुरू हुआ सिपारा 16वां। अब सुबह आकर के वो इब्राहिम बैठ गया और दोनों लालदास जी के साथ मिल करके 16वें सिपारे का अर्थ लिखना शुरू किए। कुरान में कितने सिपारे हैं? 30। और सूरह जो है वो बताया था मैंने, शुरू का पहला सिपारा जो है अलिफ लाम मीम मिला करके देखेंगे तो सूरह में 114 सूरह होते हैं कुल मिला करके। 2 जुज उतराए दिए हाथ में, बड़ी रात को हुई तमा, इस प्रकार 2 जुज 2 सिपारे का अर्थ प्राणनाथ जी को करके दे दिया। तो बहुत ही इसमें आनंदित होते हैं प्राणनाथ जी, बहुत ही बड़ी रात को ही तमा, और भी इच्छा हुई कि वह इसमें तो इतना आनंद आ रहा, और ज्यादा करवाओ, और भी अच्छे से करवाओ। सुंदर सा जी देखिए, सिपारा, सूरह और ये जुज, ये सब क्या चीजें मैं आपको दिखाने के लिए आज स्पेशली ये मैंने स्क्रीनशॉट लाया। देखिए ये देखिए, ये है पारा। पारा को ही सिपारा बोलते हैं, जुज भी इसी को बोलते हैं, ये पारा का नाम होता है। और ये है पहले पारे के अंदर सूरह फातिहा की पहली आयत, यानी पहले सूरह की पहली आयत से लेकर दूसरे सूरह की 141 आयत तक है। दूसरे पारा में दूसरे सूरह के 142 आयत से लेकर दूसरे ही सूरह की 252 आयत तक। एक्चुअल में बात क्या है कि शुरू के सिपारे बड़े बड़े हैं और बाद के हम देखेंगे ये है पूरे 30 सिपारे। तो बाद के जो हैं सिपारे, आयतों की संख्या सभी सिपारों में बराबर रहती है, लेकिन सूरह की संख्या लास्ट में ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि लास्ट के सूरज छोटे छोटे 4-4, 5-5 आयतों वाले। तो सबसे अंतिम जो सिपारा है यम्मा सालुन, इसमें 36 सूरह है। अम्मा यतसालुन, इसी को वित्तक में वाणी में छुपाई आता है। इसके बारे में 30वां आम सिपारा करके भी वर्णन आया सुंदर सा जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें से 16वां सिपारा जो है, ये देखिए ये 16 पारा है, यहां से जो है इसका अर्थ करना शुरू किया। देखेंगे इसके बाद कौन कौन सा सूरह करते हैं। इत एक मंजिल भाई बड़ी खुशहाली दिल, इस प्रकार से एक बैठक हो गई। एक मंजिल यानी एक टारगेट, पहला लक्ष्य पूरा हो गया, कितना आयत करना था वो हो गया। बीतक अपनी बात के होते दिल निर्मल, अपनी ही बातें कुरान से, वेदों में या भागवत में जहां से मिलती है सुंदर सा डिफरेंस है, फिर भी वेद सृष्टि के प्राचीन स्टार्टिंग में आए, प्रारंभ में आए थे। वेदों में ब्रह्म सृष्टि की राज्य की उतनी बातें नहीं है जितनी बातें कुरान में है या बाइबल में भी है। वेदों में उतनी बातें राज्य, परम धाम या मोमिनों के विषय, ब्रह्म सृष्टियों के विषय में वेदों में नहीं है उतनी बातें, बल्कि वेदों से ज्यादा तो भागवत में मिल जाती है। इसलिए सुंदर साहब जी किरंतन ग्रंथ की छुपाई आती है, कलाम अल्लाह न्यारा सबन से। सभी ग्रंथों में कलाम अल्लाह सबसे भिन्न है, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है कुछ डिफरेंट, जो अन्य ग्रंथों में जितना विस्तार से नहीं है उतनी बातें लिखी है। यहां तक कि भागवत में भी उतनी बातें नहीं है। मोमिनों की बातें, अर्श के मोमिन, परम धाम के मोमिन, और परम धाम के विषय में भागवत में क्या है बताओ? मैं तो कोई बात नहीं है भागवत परम धाम के विषय में। वेदों में भी कोई विशेष बात नहीं है। बीतक अपनी बात के हो तो दिल निर्मल, अपनी बीतक पढ़ के हृदय निर्मल होता है। एक ठोर रात को बंगले उतारत हैं कुरान। अपनी ही बातें जब सुनते हैं सुंदर साथ जी तो मन में बहुत आनंद होता है कि हमारी बातें सुंदर साथ जी, मोमिनों के विषय में जो तारीफ लिखा है, खुदा की राह में कुर्बानी करने वाले मोमिन, आखिरत में आने वाले मोमिन, मोहम्मद के भाई मोमिन, एक प्रमाण मिलता है तो हृदय में विश्वास पक्का होता है
हृदय द्रवित होता है, कोमल होता है, निर्मल होता है। लाल इब्राहिम बैठत राज पासे पौड़े सुने कान। वहां पर रात को बंगला में बैठ करके, एक बंगला है वहां पर, पन्ना जी वाला बंगला नहीं है, ये तो प्रसंग मंदसौर का चल रहा है। वहां पर बैठ कर कुरान के अर्थ गठन कर रहे हैं, उसको लिखते जा रहे हैं। लाल इब्राहिम बैठे थे राज पास से पौड़े सुने का। लाल और इब्राहिम वहां पर बैठ करके पास में प्राणनाथ जी लेटे लेटे सुन रहे हैं। लाल इब्राहिम इब्राहिम बोलते जा रहे हैं और लालदास जी लिखते जा रहे हैं। क्षमा चाहूंगा सुंदर साथ जी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। कुछ सुंदर साथ जो है आश्रम में आए थे तो दरवाजा ठोक रहे थे, अब क्या करें। एक थोर रात को बंगले उतारत है कुरान। वहां पर रात में बंगले में बैठ करके आयते उतार रहे थे। लाल इब्राहिम इब्राहिम जी बोलते जा रहे थे, लालदास जी लिखते जा रहे थे। पास में बैठ करके प्राणनाथ जी सुन रहे थे। उतरावते एक सुकन पढ़ा इब्राहिम ने। अब लिखते लिखते बोलते बोलते अचानक से इब्राहिम रुक गया और क्या बोलने लगता है, ये तो कोई राफजी कलम मारी इन्होंने, अर्थात ये किसी ने गलती से, राफजी किसे कहते हैं, शिया लोगों को, सुन्नी लोग शिया लोग को व्यंग के रूप में राफजी कह देते हैं। राफजी का मतलब होता है राह से भटके हुए, राफजी राह से भटके हुए, एक प्रकार से एक दूसरे को व्यंग्यात्मक बातें करते हैं। उसी तरह से शिया लोग भी सुन्नी को क्या कह देते हैं, खारिजी, यानी कि इसको खारिज कर दिया खुदा ने। दोनों का जो सिद्धांत देखिए है, दोनों ही मुसलमान, लेकिन दोनों का नमाज पढ़ने में थोड़ा सा भिन्नता है, इमामों में भिन्नता है, सिद्धांतिक भी कई बातों में भिन्नता रहता है उनका। हम देखते हैं सुन्नी मुसलमान ज्यादा कट्टर होते हैं, शिया मुसलमान ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं तरीकत की बंदी के हिसाब से। अली के बताए मार्ग पर चलने वाले हैं वो हैं शिया, और बाकी जो तीन थे अबू बकर उस्मान उमर, उनके बताए रास्ते पर चलने वाले सुन्नी हैं। हालांकि चारों खलीफाओं के बाद में मुआविया और यजीद भी हुए थे, अब कौन किसके बताए रास्ते पे चल रहा है ये भी पता नहीं चलता। हो सकता है मुआविया और यजीद ने कोई रास्ता बीच में डाल दिया हो। तो सुंदर शाह जी आइए। तब श्री जी कहिए फिर के पड़ोसकन। प्राणनाथ जी कहते हैं, तो अरे क्या लिखा है, रफ जी ने लिखा है कि विद्वान ने लिखा, वो बाद में देखा जाएगा, पर लिखा क्या है ये तो बताओ। ये तुम क्या कहिए फिर हमें सुनाओ, कौन उसको हमको फिर से सुनाओ, क्या कहते कहते रुक गए आप। तब कहा इब्राहिम ने, इब्राहिम कहता कि यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो सुन्नी मुसलमान, जो भी सुन्नी मुसलमान है, सुन्नी कहते सुंदर साहब जी, सुनने वाले को सुन्नी नहीं बोलते, जो सुन्नत का पालन करता उसको सुन्नी बोलते हैं। सुन करके ईमान लाने वाले को सुन्नी नहीं कहते। सुन्नत क्या होता देखिए, एक्चुअल में सुन्नत का मेन परिभाषा है कि मोहम्मद साहब ने जो तरीका इख्तियार किया था, जो रहने का, बंदगी का जो भी तरीका इख्तियार किया था, मतलब जो पालन करते थे, सेम टू सेम मोहम्मद साहब के बताए तरीके पे चलने वाले को सुन्नी बोलते हैं। अर्थात मोहम्मद साहब जो तरीका बताए उसको सुन्नत कहते हैं, और उस तरीकों पर चलने वाले को सुन्नी कहते हैं। इस विषय में श्रीमुखवाणी में एक बात कही गई है। इब्राहिम का जो प्रसंग आता है, इब्राहिम की जो पहली पत्नी थी सायरा, उसका कोई पुत्र नहीं था तो उसको छोड़ दिया था, तो जंगल में जाकर के रहती थी। फिर दूसरी पत्नी आ गई हाजरा, नाम थोड़ा उलट फिर हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है दो में। तो दूसरी पत्नी जो उससे शादी किया तो उससे एक पुत्र पैदा हो गया, ठीक है।
अब उसके जो है एक बार जंगल गया था, तो जंगल में जो पत्नी रहती थी उसके साथ भी रात में रुक गया, तो वहां से भी एक और पुत्र हो गया, तो 2 बेटे हो गए। तो अब जंगल में जो पत्नी को साथ में उसने संपर्क किया, इसलिए उसके ऊपर आरोप लग गया कि भाई इसको सजा सुनाना पड़ेगा। तो सजा के तौर पर वैसे तो क्या था कि कत्ल कर दिया जाए। बोले ये तो बादशाह का कत्ल कर देंगे, तो फिर बादशाह का कत्ल कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा काम, क्या बचेगा फिर? तो क्या ऐसा करते हैं, जो जो अंगों से, जिन अंगों लोपिया फरमान, जिन जिन अंगों से उसने अपनी स्त्री को टच किया वो अंग काट दो। जैसे हाथों से टच किया तो हाथ काट दो, मुंह से टच किया तो मुंह काट दो। लेकिन बोले ऐसे भी तो मर जाएगा, फिर ऐसे में भी कहां बचेगा वो। तो फिर क्या किए, मुंह काटने के बजाय मुंह के आसपास की दाढ़ी काट ली। ध्यान से सुन दशरथ जी, मुंह कटिंग करने के बजाय आसपास की दाढ़ी, बाल होता है ना, बाल ऊपर देखते मुसलमान भाई लोग मूछ नहीं रखते हैं, और दाढ़ी भी थोड़ा कट रहता है नीचे। मूछ मूंड दाढ़ी रखें या दिन मुसलमान। फिर किसी हाथ काटने के बजाय कुर्ता जो होता है ना, कुर्ता थोड़ा सा कट कर दिया, ठीक है, कुर्ता थोड़ा छोटा रहता, कलाई से नीचे रहता उनका। इसी तरह से पजामा, पैर काटना था तो पैर के बदले में पैजामा थोड़ा काट दिया नीचे से, तो पैजामा थोड़ा ऊपर हो गया नीचे से। इस तरह से उन लोगों ने एडजस्टमेंट किया। जिन अंगों लोपिया फरमान, जो भी अंगों से उसने पाप किया तो उनको काटने का आदेश हुआ था। अब हुआ क्या कि कान्हा जी कहते हैं, इब्राहिम सिर लानत कही, जो पढ़ो सुन्नत बड़ी कर लई। इब्राहिम के सिर पर लानत लिखा था, सजा लिखा था, उसको विद्वानों ने सुन्नत बना करके बड़ा महत्व दे दिया, कहते हैं प्राणनाथ जी। इब्राहिम सिर लानत कही, पढ़ो सुन्नत बड़ी कर ले। या सुन्नी का अर्थ मैंने समझाया सुन्नत जी को, अभी तक ये प्रसंग छूता रह गया था। मोहम्मद की उम्मत की अर्जी ना पहुंचे, कहां कह रहे, मोहम्मद की उम्मत की अर्जी खुदा तक कभी ना पहुंचेगी। खुदा उनकी अर्जी कभी नहीं सुनेगा, उनकी प्रार्थना का ना सुनेगा ना पालन करेगा। इसलिए वो कह रहे थे ऐसे कैसे संभव है। इब्राहिम यही कह रहा था कि हाउ इज इट पॉसिबल, हम सारे सुन्नी मुसलमान, हम तो खास हैं। सुन्नी का मतलब ही होता है जो मोहम्मद के बताए तरीके पे चलता है। तो फिर हमारी भी अर्जी नहीं सुनेगा तो फिर किसकी अर्जी सुनेगा खुदा? कोई पहुंच न सके मरातबा मोमिन। प्राणनाथ जी कहते हैं ब्रह्म सृष्टि की महिमा को कोई नहीं पहुंच सकता। चिंता है, ब्रह्म सृष्टि की महिमा यहाँ पर कम नहीं होती है, बल्कि बात क्या है कि अज्ञानता की स्थिति में संसारिक कामनाओं की जो प्रार्थना करेंगे तो राज्य सुनने वाले नहीं है। वाणी में भी चुपाई कल ही बताया था मैंने, हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए पर छूटे नहीं जे लागी लार कतार। चाहे हंसो रो कुछ भी करो, ये माया का फेरा छूटता नहीं है। माया का झमेला जो विकार भी नहीं छूटते हैं। और सुंदर सा जी देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा दुख दूर हो जाए, एक मैं प्रार्थना करता हूं कि दूसरों का दुख दूर हो जाए, एक मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे सुख मिल जाए, एक मैं प्रार्थना करता हूं कि दूसरों को भी सुख मनोकामना पूर्ण हो जाए, लौकिक मनोकामनाएं। ये देखिए, इसमें से जो मुझे सुख मिले ये भी वे गलत बात है। राज्य से सुख मांगना तो बिल्कुल अज्ञानता की बात है। दुख दूर हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हो तो ये एक बार जायज हो सकता है किसी तरीके से, लेकिन दूसरों के लिए बोलो तो और ज्यादा अच्छा कि फलाना सुंदर साथ का दुख दूर हो जाए, ये भी सुनेंगे राज जी। आप अपने लिए बोलोगे तो कभी ना भी सुने जी। और कुरान में ही लिखा है, अच्छी सिफारिश, दूसरों के लिए अच्छी सिफारिश यानी अच्छी प्रार्थना करोगे, अच्छे कार्य के लिए प्रार्थना करोगे तो खुदा जो है उसको भी उसकी भी इच्छा पूरी करेगा और तुमको भी फायदा देगा। लेकिन बुरी प्रार्थना करोगे, दूसरों के लिए, बुरे लोगों के लिए प्रार्थना करोगे तो उसका भी भला तो होने वाला नहीं है, तुम्हारा भी नुकसान जरूर हो जाएगा। इसलिए कभी किसी पापी के लिए, बुरे व्यक्ति के लिए राज्य से प्रार्थना नहीं करना चाहिए कभी भी। तुम हरफ ना फिराओ इनका जैसा लिखा है कह रहे, जो लिखा है सही लिखा है। ब्रह्म सृष्टि की जो जायज इच्छाएं हैं, देखिए राज्य बाइबल में भी लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे बोलने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुमको तो मालूम भी नहीं कि कौन सी दुख आने वाली, कौन सी मुसीबत आने वाली है, राज्य पहले से प्रोटेक्शन करते हैं।
बड़ा पहाड़ जैसे दुख के बदले में छोटा सा दुख आता है तो भी हम बोलते हैं राज जी ने दुख दे दिया। तो बड़ा पहाड़ वाला दुख आता तो क्या होता सुंदर साथ जी, देखने की दृष्टि अलग अलग है। 1000 रुपए का नुकसान हो गया, सोचो कि 10,000 का नुकसान होने वाला था, सिर्फ 1000 में निपट गया। पैर में चोट लग गया, समझो कि कोई बड़ा दुर्घटना होने वाला था, थोड़ा सा चोट में निपटा दिया राज जी ने। नजरिया देखो, बिना मांगे देखते हैं तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम अज्ञानता की स्थिति में लौकिक इच्छाएं करते हैं तो कभी भी पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि राज जी ने जो दिल में ले रखा वही होता है। और राज जी हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारा भला किसमें है, राज जी ज्यादा अच्छा जानते हैं। और वही सुकून को समझना ही तुम उस वचनों को ठीक तरह से समझते नहीं हो कि वो बातें गलत नहीं लिखी है, लेकिन समझने का फेर है। कोई क्या जाने उन क्या लिखा सो समझत नहीं हम, कोई क्या जाने, तुमको क्या मालूम कि उसने क्या लिखा, किस भावना से किसने लिखा है। वाणी में भी ऐसा ही होता है सुंदर सर, किस भावना से लिखा है उसको समझना पड़ता है। जो हमारे ऊपर वही बातें घटित होती तब हमको चुपाई की बातें समझ में आती हैं। हमारा जीवन में भी वही घटना घटेगी जो जयराम भाई कंसारा के साथ घटी है। तो जयराम भाई कंसारा को जो बात कही जा रही है वो लगेगा कि हमको कही जा रही है, हमारी भी तक है सुंदर साथ जी। लगता है कि चबूतरा तहां पढ़ने बैठे श्रीराज, और वहां पर जब प्राणनाथ जी चबूतरा में बैठ करके जो वितक जो टीका लिख रखा था, कुरान का टीका लिख दिया था, उसको बैठ के पढ़ने लगे। वितक देख राजी हुए और देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि इसमें तो सारी हमारी ही बातें लिखी हैं। भाई पूरन मनोरथ का तो बड़े तो बहुत सारे प्रमाण हो गए, इससे तो हमको जागनी कार्य करने में बहुत ही आसानी होगी। अब अपनी बात के सवित भय कारज, जिस प्रकार अपने सत्य ज्ञान को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं, अब तुम्हें करना कुछ ना पड़े, रही ना कोई गरज। अब कोई भी अन्य प्रमाण ना हो तो भी चलेगा, अन्य प्रमाण हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन कोई इतने प्रमाण आ गए ये भी बहुत हो गया। और आगे और प्रमाण मिले, पूरे भरे हुए सुंदर साथ जी प्रमाण। हालांकि आज हम देखेंगे तो कुरान की टीकाएं उस समय और अभी टीकाकर्ता भी बदल गया, टीका भी जो है अपने अपने हिसाब से, व्याख्या करने वालों के हिसाब से व्याख्या भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए बहुत सारी चीजें उस समय के हिसाब से बराबर सेम टू सेम आज नहीं मिलती हैं, लेकिन तारतम्य ज्ञान की रोशनी में देखेंगे तो आज भी हमको सैकड़ों प्रमाण मिलते हैं। 30,000 हरफ है सुंदर साथ जी, कम नहीं है। अब ये सब साथ को लिखो खुशखबर, अब ये सब सुंदर साथ जी को आप खुशखबरी लिखो, सब सुंदर साथ जी को चिट्ठी लिखो, खुशखबरी लिखो कि कुरान से और भी बहुत सारे प्रमाण मिल गए। पहले एक बार चिट्ठी लिखा था, याद है, सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम। अब क्या और ज्यादा प्रमाण मिल गया। लिखने बैठे संध्या को, शाम के समय से लिखने बैठे थे, जहां लो अरुण उदय, अगले दिन सुबह सूर्य उदय हो गया सुंदर साथ जी। 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक लिखते लिखते। अब सुबह होने के बाद क्या है, इब्राहिम जाए अपने घरों, लाल दातुन पानी करे। इब्राहिम अपने घर जाते हैं और लाल फिर सुबह में बोले अब कहाँ सोऊंगा, दंत मंजन कर लिया जाए करके। सुंदर साथ जी जागनी कार्य, आप कोई साहित्य का प्रकाशन करना है, आपको प्रूफ रीडिंग में रातों रात गुजार देते हैं सुंदर साथ जी, आपको तो फ्री में मिलता है। महामती जी की बड़ी वृत्ति इतना दुर्लभ ग्रंथ था सुंदर साथ जी, मैंने बताया आपको। पीडीएफ फाइल से कभी कोई स्टडी नहीं कर पाता, पीडीएफ फाइल केवल इमरजेंसी के लिए, कोई खास प्रकरण देखने के लिए होता है। किताब सुंदर साथ जी इतने मुश्किल से कोई भी किताब छपता है, किताब में जो ज्ञान है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। प्राणनाथ जी सीरियल में सुंदर साथ जी परम धाम दर्शन सीडी बनाते समय हमने बॉम्बे में ऐसे रात रात भर जाके काम करते थे। रतनपुरी की जब टीका हुई वहां पर भी रात रात जाकर सुंदर साथी ने सब काम किया है। यूं करते उतरे सिपारे जो 4, इस प्रकार रात भर जब काम किया तो 4 सिपारे अवतरित टीका हो गए। 4 सिपारों का टीका यहाँ पर लिख दिया गया। कौन कौन से सिपारे थे, 16वां सिपारा, 17वां सिपारा, 18 सिपारा और 19वां सिपारा। ताको करने लगे विचार, उसका प्राणनाथ जी पढ़ करके चिंतन करने लगते हैं। फिर सिपारा 30वां जाके 36वीं सूरत, 30वां सिपारा जो है यम्मा लून, जो बताया था मैंने, फिर से देखिए, ये देखिए 30वां सिपारा है अम्मा यत्सा अलून। यहां पर जो है 36 सूरा आता है इसके अंतर्गत।
तो 36 सूरत में से भी जब सबसे अंतिम सूरत है सो लिया उतार के, वो उतरवा लिया, फिर लगे अलिफ लाम मीम से। तो पहला जो सिपारा या कुरान का शुरुआत ही होता है अलिफ लाम मीम से। ये देखिए अलिफ लाम मीम, ये टाइटल है, सिपारे का टाइटल होता है। ये पहले सिपारे का टाइटल है अलिफ लाम मीम। अलिफ कहिया मोहम्मद को, रूह अल्लाह ईसा लाम मीम मेहदी पाक से, तीनों एक कहे अल्लाह का। इसका अर्थ नहीं मालूम बोलेंगे, इसका अर्थ खुदा ही जानता बोलेंगे, वो तो स्पष्ट बोल देते हैं, लेकिन भी अब खुदा खुदा करके बोलेगा तो भी मानने वाले नहीं। सो लिया उतार के फिर लगे अलिफ लाम मीम से। फिर वो अंतिम जो सूरत था उसका टीका करने के पश्चात फिर प्रथम सिपारा से शुरू किया, फिर दूसरा तीसरा लगे चौथा उतारन, दूसरा तीसरा चौथा सिपारा उतारवाने लगे। पांचवा शुरू हुआ, उतार चले मोमिन। उसके पश्चात जब पांचवा सिपारा उतार लिया, लालदास जी ने लिख लिया, तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल, तब इब्राहिम के दिल में दज्जाल आ गया। ले तफसीर छीन के तो मन को करो खुशहाल। उनके तफसीर यानी कि व्याख्या जो टीका करवाया है, व्याख्या करवाया है, सताना जाता कि हिंदुओं को मैं क्यों करा रहा हूं, इन हिंदुओं को मैं कुरान की टीका करा के दे रहा हूं, ये तो बहुत ही गलत हो गया। ये सब तो आयतों का अपनी तरह से दूसरा अर्थ कर रहे हैं, मैं अपने दुश्मनों को अपनी टीका करवा रहा हूं, ऐसा मन में भावना आ गया। क्योंकि काजी मौलवियों की टीका से तो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे तो प्राणनाथ जी जो बीच बीच में व्याख्या करके समझाते थे, वो थोड़ा डिफरेंस तो रहता ही था, उसका अर्थ तो इब्राहिम बता देता था, लेकिन उसका बातिनी अर्थ जो है प्राणनाथ जी बताते थे। तो उसके मन में ऐसी भावना आ गई कि ये लोग तो गलत उल्टा अर्थ कर रहे हैं, सब मन में दज्जाल आ गया। तो कहता कि ये टीका मैंने करवा दिया है, बहुत बड़ी गलती किया है, अब मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं। तो बोलिए कि इनका जो टीका इसने लिखा है लालदास ने, इसको वापस छीन करके मैं ले लेता हूं, इस प्रकार मेरे मन को शांति मिलेगी। तब लगा खसखसा करने, बीच बिठावे शाहिद, इस प्रकार झगड़ा शुरू करने दिए। टीका लालदास, ये सारा जो टीका मैंने लिखवाया सब मुझे वापस कर दो। तुम सब हिंदू हो, तुमको किससे परमिशन लिया, किस काजी मौलवी से अनुमति लिया आपने, कौन है शाहिद, यानी साक्षी गवाह कौन है। इस तरह से हिंदुओं का अधिकार नहीं है कि आप कुरान का टीका लो, कुरान का पठन करो, ये भी अधिकार नहीं है। मोमिन गरीब देखे कि देवे डर सरिया था, तो मोमिनों को सुंदर साथ को कमजोर समझ करके, अल्पमत संख्या में कम देख करके, और संसारिक शक्ति से रहित परदेशी जान करके, कमजोर जान करके शरीयत का डर दिखाने लगा कि मैं भी जाकर के सब काजी मौलवियों को बताऊंगा, मुसलमानों को बता दूंगा कि हिंदू लोग हमारे धर्म के खिलाफ कर रहे हैं, इस तरह से झगड़ा करेंगे सभा करके, आप लोगों को फिर मारेंगे, फिर मत बोलना। लालदास जी के सब बोलने लगे, मांगने लगा तफसीर को, मैं ले जाऊंगा अपने घर। इस तरह से तफसीर जो टीका करवाया था इब्राहिम ने वापस मांगने लगा। तब लाले पहचानिया दज्जाल की नजर है। तब लालदास जी समझ गए इसके मन में दज्जाल बैठ गया है। माया आकर किसके, शैतान आकर के इनके अंदर बैठ गई। माया कुछ और नहीं है सुंदर साथ जी, कण कण में जो नींद की शक्ति, सापनिक चेतना शक्ति है, वही माया। अच्छे विचार आते हैं तो उसको ब्रह्म सत्ता से हो रहा बोलते हैं, या राज्य से हो रहा बोल देते हैं। अब जो भुलाते हैं, भुलाती है वो माया की शक्ति, वही सापनिक चेतना शक्ति भुलाती है, तो उसको दज्जाल कह देते हैं, माया कह देते हैं। शक्ति तो दो नहीं, एक ही है। अच्छे कार्य हो चाहे बुरे कार्य हो, सब राज्य के हुक्म से ही हो रहा है, राज्य के हुक्म के बिना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जैसे अजाजिल का आता है ना, अजीज अजाजिल भूलिया नहीं पर हुक्म भुलाया ताए, ओ तो ले हुक्म सिर पर खड़ा है एक पाए। इस तरह से यहाँ पर भी इब्राहिम के मन में शैतान यानी कि माया की शक्ति आ गई, फितवा उठाने को करता है काम, शैतान का काम ही है मन में आकर के उसके अंदर बुरे विचार उत्पन्न करना, और उसको सत्य मार्ग से भ्रमित तो करता ही है, सत्य मार्ग में बाधा डालना, सच्चे मोमिनों का विरोध करवाना, ऐसा काम है। मैं तफसीर इनको क्यों दूं, इस प्रकार कहता है कि इसको तफसीर की लालदास जी कहते हैं, इसको मैं क्यों दूं। इब्राहिम को मैं तफसीर यानी कि जो कुरान की टीका लिखवाया है उसको मैं नहीं दूंगा, किसी भी हालत में नहीं दूंगा। बोले इब्राहिम तुमको और टीका नहीं करवाना तो आप जा सकते हो, लेकिन जो कर दिया है वो मैं वापस नहीं दूंगा। ए फिरादीन इस्लाम,
ये जो सत्य मार्ग से भटक गया है इब्राहिम, तब श्री जी जानिया उनके मन की बात। प्राणनाथ जी भी समझ गए उसके मन की सारी बातें। इब्राहिम के मन में कैसे शैतान प्रवेश कर गया है, मायावी बुद्धि प्रवेश कर गई है। तब जवाब चोखा दिया, प्राणनाथ जी ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि तुमको किसी भी हालत में टीका वापस नहीं किया जाएगा। करी तूफान के विख्यात इब्राहिम जाते जाते, तूफान बोलते हैं दंगा फसाद, दंगा फसाद झगड़ा हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाएगी, ऐसा धमकी देकर के वहां से चला गया। मोमिन दिल ललगीर भय, ये बात सुनी कान, ये बात सुन करके सुंदर साथ सब मन से दुखी हो गए। अब क्या होगा प्राणनाथ जी, तो सही में मुसलमानों को भड़का करके ले आया, झगड़ा मचाएगा तो कैसे करेंगे हम, अब क्या करना है इनसे, भाई नए पहचान, अब क्या करें। इब्राहिम को हमने इतना समझाया, इतनी चर्चा सुना, फिर भी उसको पहचान नहीं हुई और हमको मुस्लिम विरोधी समझ रहा है, हमारी बात को नहीं समझ रहा। निजानंद संप्रदाय न हिंदू विरोधी है न मुस्लिम विरोधी है, लेकिन ये पंडित विरोधी जरूर कह सकते हैं, काजी मौलवी के विरोधी भी कह सकते हैं, क्योंकि पंडित भी लोग, काजी मौलवी ही कुरान विरोधी है। ये बात सुनी पठान ने, दौड़ के आया कदम। अब ये बात जो सुना मोहब्बत खान पठान, आगे नाम आता है, यहां पर केवल पठान लिखा है, लेकिन आगे की चौपाइयों में आता है, देखिए मोहब्बत खान। मोहब्बत खान पठान ने जब सुना कि ऐसी ऐसी बात हुई है, प्राणनाथ जी के चरणों में शीघ्रता से आया दौड़ते हुए। देख श्री श्री साहिब को दलगीर उन सौंपी थी आत्म, उसने प्राणनाथ जी के चरणों में वो समर्पित था, पूर्ण विश्वास लाया था वो। प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को दुखी देख करके कहता है, सो कहे भाई आप दलगीर, आप किस कारण दुखी हैं मेरे हादी। भाई सुंदर साथ जी, वो मुसलमान तो मुसलमान के शब्दों में ही कहेगा ना, सदगुरु के बदले में हादी कहेंगे, या इमाम मेहदी कहेंगे, या तो अल्लाह के रसूल कहेगा। सो बात सुनाई कान, उनको बता दिया सुंदर साथ ने, ऐसी सी बात हुई है, इब्राहिम झगड़ा करने की धमकी देकर के गया है। इब्राहिम उठाया फितना, जो गरीब लोग ईमान, हम तो क्या सीधे साधे सुंदर साथ हैं, ना झगड़ा करते हैं ना कुछ, हमारा कोई यहाँ पर रक्षा करने वाला भी नहीं है, हमारे सपोर्टर भी बहुत ज्यादा नहीं है इस शहर में, हम कैसे उनसे निपटेंगे। सुन सुकन मोहब्बत खान, बहुत गुस्से मोहब्बत खान उनके बातें सुन करके बहुत गुस्से होता है। इतनी हिम्मत इब्राहिम की, जो मेरे हादी को दुख दिया। सिर भानो इब्राहिम का मंदसौर के बीच में, मंदसौर के बीच में इब्राहिम का सिर ने टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिया तो मैं मोहब्बत खान नहीं, मेरा नाम नहीं, पठान मेरा नाम नहीं। इब्राहिम की इतनी हिम्मत कि मेरे हादी को धमकी देकर के गया। यहां से उठ धाइया गया इब्राहिम के घर, इब्राहिम के घर तुरंत अभी मैं जाके खबर लेता हूं इब्राहिम की, मंसूर के बीच में उसका सिर फोड़ दूंगा, ऐसा कहा था ना, इसलिए कुत का बड़ा सा लाठी लेकर के हाथ में गया, लठ से सिर फोड़ दूंगा करके कुत का लिया, कांधे पे जाए किया सवाल जोर ऊपर। तो वहां पर इब्राहिम के घर गया तो इब्राहिम तो नहीं था, उसकी पत्नी निकली। उसकी पत्नी से सवाल करता है, कहाँ गया इब्राहिम, दई गाल जुबान, मुख से गाली देते हुए। अब मैं तो गाली नहीं दे सकता, सुंदर सारी समझने की बात है, लिखा भी नहीं जा सकता, इसलिए मुख से गाली देते हुए अपशब्द कहती है, उस दुष्ट इब्राहिम को बाहर भेजो, अभी मैं उससे हिसाब लेता हूं, कितना ताकत है जरा सामने आए। लेकिन पत्नी कहती कि वो तो नहीं है घर पे। तब वो मुनकर भाई, वो तो गए निकाह सुनाने का, मतलब निकाह सुनाने के लिए गए हैं, निकाह करते ना, कबूल है कबूल है कबूल है, निकाह सुनाने के लिए गए, निकाह पढ़ने के लिए गए। ये चला गया तहां ही जाए कि किया और वहीं पहुंच गया है। बोले शादी में कौन झमेला करे, ऐसा नहीं, शादी जहां हो रहा था सनाइयां बज रही थी, पे 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 सहनाइयां बज रही थी, बड़ा अच्छा म्यूजिक चल रहा था, लोग हंस रहे थे, खेल रहे थे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके एंजॉय कर रहे थे, वहीं पहुंच गया। जाए कि किया शोर, वहां पर चिल्लाने लगा, इब्राहिम बाहर निकल, तेरी इतनी हिम्मत, आज जरा बाहर आ, मेरे को समझा तो कितना बड़ा ज्ञानी है, तुझे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बाहर निकल। सर चिल्लाने लगा। इब्राहिम निकल आया,
क्यों ऐसा मुझ पर जोर? इब्राहिम डर के मारे निकाह विकाह पढ़ाना छोड़ करके बाहर निकला और चरणों में गिर गया। क्यों मैं ऐसा मुझ पर जोर, अर्थात मेरे ऊपर इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो पठान साहब? मैं ऐसा कौन सा गुनाह किया है? बताते हैं इब्राहिम कहता आगे, मैं तो तुम्हारा गुलाम, करो फरमाया सर, मैं तो आपका गुलाम हूँ पठान साहब, आप जैसा बोलते हो वैसा तो मैं करता ही हूँ, आगे भी करने के लिए तैयार हूँ, मेरे से इतना नाराज क्यों हो? तो बताता है, ते क्यों दुख दिया हादी को, ऐसा झूठ तुझसे होए? तूने हादी को दुख दिया, हादी से अपशब्द कहा, उनको झगड़े की धमकी देकर के आया। और पहले क्या कहा था तूने? ते मेरे आगे कहिया, ये मेरे मुरब्बी, वो मेरे पूज्य हैं, मेरे संरक्षक हैं, मेरे प्रिय सम्माननीय आदरणीय है, ऐसा कहा था तूने, और अब झूठा हो गया तूने, ऐसा झूठ तुझसे होए। क्या झूठ हो गया? अब जाकर के कहता है कि शरीयत की साक्षी दिलाओ, तो शरीयत का ठेकेदार है, मार डालो तुझको, दोबारा सल्की ना छोड़ो क्यों कर। मोहब्बत खान कहता है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे रसूल का कसम है, अल्लाह के रसूल का कसम है मुझे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब लगा उनके कदमों, हुआ आगे गीदड़ हुआ इन पर, गीदड़ के समान सामने गिड़गिड़ाने लगा। गीदड़ किसे कहते हैं सुंदर साथ जी, मालूम है आपको? एक तो शेर होता है और एक कुत्ता होता है, दोनों बीच की स्थिति है गीदड़। शेर तो ऐसा दहाड़ता है, हिम्मत होता है, ताकत भी होता है। कुत्ता के पास ना हिम्मत होता है ना ताकत होता है। गीदड़ बीच का लेवल है, जहां से जरा सा कुत्ता भौंकेगा तो भागेंगे जान बचाने के लिए, गीदड़ हो जाते हैं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और जहां पर देखते हैं कि वहां कोई छोटा जीव है तो जाकर के शेर बन जाता है, हम भी शेर से कम नहीं है। ज्यादातर शेर का खाने के बाद जो बचा हुआ रहता है ना, वही खाते हैं इन लोग। गीदड़ का मतलब है कि सामने गीदड़ भपकी, हिम्मत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, लेकिन सामने बड़ी बड़ी बातें करना। यहाँ पर अभी गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे क्षमा कर दो, मैं अभी इससे गलती कभी नहीं करूंगा। तब मोहब्बत खान कहता है, जाए कदमों लागू उनके, जाए राजी कर्मों में, जा करके मेरे चरणों में प्रणाम मत कर, जाके हादी के चरणों में कदमों में जा करके उनसे माफी मांग, उनको राजी कर, वो तुझे माफ कर लेंगे, तब मैं तुझे माफ करूंगा। ना तो तुझे ना छोड़ू वे दलगीर दिल रोशन, नहीं तो मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार दिल से बहुत दुखी होते हैं कि मेरे हादी को इतना तकलीफ दिया तूने, ऐसी बात कहा मेरे हादी को। रात समय उठ के इब्राहिम आया धाए। अब अगले दिन, उस दिन तो रात हो गया था, सुबह सुबह उठ करके इब्राहिम प्राणनाथ जी के चरणों में दौड़ते हुए पहुंचता है। आए श्री जी के कदमों लगा, सिर न उठाए, सिर में उनके चरणों में सिर को जाके झुका देता है। प्राणनाथ जी कहते, सिर उठो उठो। इब्राहिम नहीं उठाता, नहीं मैं पहले, मुझे माफ करो तभी सिर उठाऊंगा। अरे उठो तो सही, नहीं पहले माफ करे कि नहीं करे मुझे बताओ। तो साथ में देखिए, तब नूर मोहम्मद बोलिया, उठ खड़ा हो मुर्दार। वहां पर नूर मोहम्मद खड़े थे, याद है ना? नूर मोहम्मद कौन थे? उदयपुर में जो जागृत हुए थे मुसलमान भाई, नूर मोहम्मद यहाँ पर खड़ा था। कहता, उठ खड़ा हो मुर्दार। मुर्दार का मतलब न जिसका चेतना मरे हुए के समान है, जो न ज्ञान है, न बुद्धि है, न समझदारी है। ज्ञान बुद्धि विवेक से रहित आदमी, विरह वैराग्य ज्ञान प्रेम से रहित आदमी को कहते हैं मुर्दार। बस पशुवत खाना सोना बच्चे पैदा करना, यही उनका जीवन। इसको क्या पशुवत जीवन कहा जाता है? पशु भी खाते हैं, पशु भी सोते हैं, पशु के भी बच्चे होते हैं कि नहीं होते? मारो कटारी पेट में थी हो जाए सोमा। नूर मोहम्मद कहता है, उठ खड़ा हो मुर्दार, तेरे पेट में अभी मेरी इच्छा ऐसी हो रही है कि तेरे पेट में कटारी मारूं और इधर तेरा काम तमाम कर दूं। पर क्या करूं, डरता हूं हादी से, पर क्या करूं, हादी से डरता हूं, इनका हुक्म ना है। नहीं तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं था, इतनी बेअदबी करके फिर जीवता उठ के जाए, इतना बदतमीजी करके और यहां से जिंदा चले जाए, तो मेरे रहते हुए ऐसा कभी भी संभव नहीं था। पेट में कटारी डालो, मेरी तो ऐसी इच्छा हो रही है। कहिए, मैं तुम्हारा गुलाम, मुझसे हुई भूल। गिड़गिड़ाता है इब्राहिम, ये मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं तो आप सबका दास हूँ, गुलाम हूँ, अब तुम माफ करो, मैं तुमसे किया ना सुलह, प्राणनाथ जी मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे बिल्कुल समझदारी नहीं आई, मैंने बहुत ही गलत व्यवहार किया आप सबके साथ में। मैं अगर रहे तुम्हारे कदम सो मैं ना छोड़ूंगा, मैं आपके चरणों का पकड़ लिया हूं, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा आपके चरणों में शीश झुकाऊंगा। सब मोमिनों के कदमों लगा, वाको माफ किया तब, और सब सुंदर साथ के भी पैरों पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। तब जाकर के सुंदर साथ, ठीक है माफ किया, कोई बात नहीं, जाओ, कंधे मिला करे से। तब उनके भाई ने 5वां सिपारा वो लिखाने लगा हुआ जो पूरा, तो 5वां सिपारा जो चल रहा था उस समय टीका का कार्य, वो पूरा कराया उसके इब्राहिम के भाई ने। इस तरह से पूरा काम किया। इन समय दज्जाल ने शोर किया जो, अब इब्राहिम ने यहाँ तो सामने तो माफी मांग लिया, लेकिन फिर जा करके सैनिकों में जो बड़े अधिकारी थे उनको जाकर के भड़का दिया। पता नहीं कौन ऐसा जादू मंत्र करने वाला चमत्कारी महात्मा हिंदू बैरागी आया है, हमारे भाइयों को भड़का दिया। हमारे मुसलमान भाई हमारे खिलाफ हो गए हैं, जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। ऐसे देखिए, मुसलमान सोचते हैं कि मुसलमान हिंदू बन जाएंगे, सोचते नहीं कि काजी मौलवी लोग भड़काते हैं ऐसा, और हिंदू गुरु लोग और पंडित लोग ऐसा भड़काते हैं कि हिंदू मुसलमान बना देंगे। दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। मैंने बताया था, जाहिरी हिंदू के हिसाब से हम हिंदू भी नहीं है, जाहिरी मुसलमानों के हिसाब से मुसलमान भी नहीं है, लेकिन कुरान के हिसाब से असली मुसलमान हम हैं, वेदों शास्त्रों के हिसाब से असली हिंदू हम हैं। इसलिए ऐसी स्थिति हुई तो अब सुंदर साथ को पता चल गया कि जो सिपह सलार सेनापति है वो सैनिकों को भेज रहा है पकड़ने के लिए, हिंदू बैरागी को पकड़ो जा करके आदेश दे दिया है, सैनिक कभी भी आ सकते हैं। रहे साथी सब जुदे जुदे, कहा उचित ना हुआ मरो, अब सब सुंदर साथ अलग अलग हो जा रहने लगते हैं, क्योंकि एक साथ रहेंगे तो सब पकड़ में आ जाएंगे। सबको प्राणनाथ जी ने आदेश दिया कि सब अलग अलग जगह में जाओ और दिन में बस एक बार मिलेंगे और दिन भर अलग अलग रहेंगे और सब भिक्षा मांग करके भोजन खाएंगे और यहां पर लेकर के आएंगे। इतना सब होने के बाद भी सुंदर साथ जी के दिल में जरा भी दुख नहीं हुआ, इराद जी के प्रति अविश्वास नहीं हुआ, ईमान नहीं डगमगाया सुंदर साथ जी। आप तो जरा सा दुख होता तो हमारा ईमान डगमगा जाता है। छिप रहे जुदे जुदे अभी दीदार को एक बेर, अब दिन भर अलग अलग रहते थे, छिप करके रहते थे, और एक बार प्राणनाथ जी के दर्शन करने और सब सुंदर साथ आपस में मिलने के लिए एक बार बस आते थे। झोरी भर के लिए अभी टुकड़े मांगे, फिर इस प्रकार झोली अपने भर भर के खाद्य सामग्री पका हुआ भोजन सुंदर साथ जी मांगते हैं, क्योंकि कच्चा भोजन मांग करके इकट्ठा भी करना नहीं है और कच्चा भोजन को पकाना का भी समस्या होता है। तो टुकड़े से मतलब जो खाद्य पदार्थ जो भी है, रोटी चावल सब्जी जो भी देते हैं वो लेकर के आते हैं। श्री राज आरोगत हे तो सो किनकी झोरी के, प्राणनाथ जी बड़े प्रेम से आरोगते हैं, सुंदर साथ जी लेकर के आए हैं। अब सुंदर साथ के दिल में कहीं किसी प्रकार का शर्मिंदगी तो नहीं हो रहा है, अहंकार तो चोट नहीं हो रहा है। सुंदर साथ जी भीख मांगना, मर जाना आप पसंद करेंगे सुंदर साथ जी? मैं भी अपनी बात कह रहा हूं, हम सब की बात है सुंदर साथ जी। भीख मांगना मर जाने से कठिन लगेगा हमको, मर जाना सरल लगेगा, लेकिन जीते जी मरना है। अपने अहंकार को पूर्णतया समाप्त कर देता भीख मांगने का प्रक्रिया। कई लोग दिखावे के लिए, कई संप्रदाय वाले थोड़े दिनों के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए अपने अनुयायियों से भिक्षा मंगवाने का कार्य भी करते हैं आज के समय, ताकि उनके अनुयायियों में अहंकार खत्म हो जाए। लेकिन उनको तो मालूम है 15 दिन के लिए मांग रहे हैं तो कहां से खत्म होगा, वो तो बस दिखावे के लिए हो जाता है। सो बतावत अपने एलिया में, तो सुंदर साथ बताते हैं प्राणनाथ जी मेरी झोली के हैं करके। सूखी सी रोटी किसकी झोली के हैं? बोले मेरी झोली के हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं बहुत अच्छा, तारीफ करते हैं प्राणनाथ जी, शाबाश, तुम्हारे मन में जरा भी अहंकार नहीं है, तुम जरा भी दुखी नहीं हो कि मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। राजी हुए तीन पर बातें हंस कर बनाए। इस प्रकार प्राणनाथ जी उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, आपस में हंस हंस करके बातें करते हैं सभी सुंदर साथ जी और प्राणनाथ जी। मैं अजमावत तुमको इन मंजिलों पहुंचाए, फिर मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। मैं अजमावत हूं तुमको दिखाई बलाई इन ठोर, सख्ती फकीरी दौलत रोग दुख भी, और अनेक प्रकार के सख्ती फकीरी दौलत, गरीबी अमीरी बीमारी सब तरीके से राज्य अजमाते सुंदर साथ जी। सगे संबंधियों को दूर करके भी आजमाते हैं।
तो सगे संबंधी भी बिछड़ जाए तो इसमें भी आप बिल्कुल भी दुख नहीं करना। सुंदर साथ जी, बिछड़ना है, आज नहीं तो कल बिछड़ना है सबको एक दूसरे से, और बिछड़ जाए लेकिन अंतिम समय तक प्रेम रहे तो भी अच्छा। लेकिन यहाँ तो जीते जी आज जो बहुत प्यारे थे आज बहुत बड़े दुश्मन भी हो जाते हैं, प्यार कम भी हो जाता, हमेशा एक जैसा प्यार नहीं रहता है। बूढ़े होने के बाद में कौन प्यार करता है? जान से प्यारा बच्चे करते थे, लेकिन वही बच्चे प्यार नहीं रहता। फिर पति पत्नी में से एक पहले चले जाता है, एक बाद में जाता ही है। लेकिन राज्य का प्रेम विश्वास कम नहीं होना चाहिए। ये तो सपने का तन है, हमारा असली तन परम धाम में, हमारा एक्चुअल फैमिली, वास्तविक हमारा आत्मिक परिवार परम धाम में है। श्याम श्यामा जी, साथ जी, सुंदर साथ जी तो सापनिक तन में बैठ करके मिले हैं संसार में। मोमिन राजी होए के बाता करे खुश दिल, इस प्रकार सुंदर साथ भी सब प्रसन्न होकर के भिक्षा मांगने से भी कोई दुखी नहीं है। अपन हंस हंस के बातें करते हैं, राज्य की कृपा हुई है बड़ी, क्योंकि दुख में जो राज्य का सुख मिलता है सुंदर साथ जी सुख में नहीं मिलता। दुख में जो दर्द भरी पुकार हृदय से निकलती है, दुख में जो हृदय निर्मल होता है और दुख से जो एकाग्रता होती है सुंदर साथ जी, सुख में कठोर हो जाता है हृदय। ये दिन कब हम पावे ही रहे एक दूसरे हिल मिले से दिन, ऐसा अवसर फिर कब मिलेगा हमको एक दूसरे के साथ में। हम दुख में भी जो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, साथ मिलकर के भिक्षा के भोजन खा रहे हैं, ये ऐसा समय फिर कब मिलेगा? तुम सिर भाना दज्जाल का कुटुंब कबीला आस आपने, प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी आपने दज्जाल का यानी कि माया का सिर भान दिया, अर्थात माया के विकारों का, अहंकार का सिर भान दिया, जो सबसे बड़ा विकार का जड़ है। मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा सुंदर साथ, और या तो छोटा सुंदर साथ में भी अहंकार रहता है, भिखारी में भी अहंकार है। भिखारी को भी फेंक करके पैसा दोगे तो नहीं लेने वाला वो, उसके अंदर भी अहंकार बना रहता है। कुटुंब कबीला संसार की अपेक्षाएं आशाओं कामनाओं को छोड़ करके आप प्राणनाथ जी की राह में निकल पड़े हो। संसारिक अपेक्षा भी आपने छोड़ दिया है। रहे बहुत बल सूरत में, उनके चेहरे पे, सुंदर साथ के चेहरे पर अलौकिक आभा झलकती थी। संग जोश जबराइल खास धामधनी राज सुंदर साथ जी, मैंने बताया था राज्य के जोश की शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुंदर साथ जी जो इस स्थिति में है, भिक्षा मांगने पर भी दुखी नहीं है, राज्य के ईमान से प्रेम से परिपूर्ण है। ये सबके पीछे सुंदर साथ जी जोश की शक्ति कहा, धनी की जोश की शक्ति। यहाँ पर क्या देखिए, पर्यायवाची शब्द लिखा रहता है ज्यादातर जगह में, हम देखते हैं। और असराफिल आया जोश जबराइल आए संग, इसका मतलब दो नहीं हो गए। दुख से विरहा बुझे विरहे प्रेम इश्क, तो प्रेम और इश्क अलग अलग हो गया। इश्क उर्दू का शब्द, अरबी का शब्द है, प्रेम हिंदी का शब्द है। पर्यायवाची शब्द बहुत जगह प्रयोग हुआ है। एक इलम ले दौड़ही, एक ले दौड़े ज्ञान। तो क्या इलम और ज्ञान भी अलग अलग हो गया? श्री बाई जी इन समय सेवा करी मोमिन, बाईजूराज जी ने सब सुंदर साथ की बहुत सेवा किया इस दुख की घड़ी में। बड़े प्रेम से सबको भोजन कराया, प्रेम से हिम्मत दिया, सांत्वना दिया। सुंदर साथ जी, ये तो बस 2 दिन का राज्य का ये लीला है, ऐसा अवसर भी बार बार नहीं मिलेगा। जीवन में जब सुख आ जाएगा तो फिर ये अवसर कहाँ रहेगा? आपस दुख में राज्य का जो सुख है, संसारिक सुखों के समय वो दुख तो भी चला जाता है और राज्य का सुख भी चला जाता है। आत्मिक सुख तभी मिलता है जब शारीरिक दुख होता है। दिल बनाए आगे धरे हमेशा दिल मोमिन। बाईजूराज जी सब सुंदर साथ को जो भिक्षा में मांग करके लाए रहते हैं, सभी सुंदर साथ को सही तरीके से बराबर बराबर वितरित कर देती थी, प्रेम से उनको परोसती थी। बाईजूराज जी ने इस समय बहुत अच्छा सेवा किया। एक दूसरे को सेव ही हर भांत कर चित, इस समय सुंदर साथ जी भी एक दूसरे को प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, एक दूसरे को हर प्रकार से सांत्वना देते हैं, हिम्मत देते हैं। हित करें मिनो मैंने कहूं सकना पीठत, एक दूसरे की हित की भावना से एक दूसरे को समझाते हैं। इस प्रकार किसी के मन में कोई संशय नहीं है कि राज्य ने हमको इतना दुख क्यों दे दिया, ऐसी स्थिति क्यों आई, एक कैसा धर्म है जो हमको दुख आ जाता है। ऐसा कोई भी ईमान नहीं डगमगाना चाहिए। सुंदर साथ जी ज्ञान है जिसको, राज्य की पहचान है अपने मूल स्वरूप की, निज घर की पहचान, उसका ईमान संसारिक दुखों से कभी भी डगमगाता नहीं है। नानहा भाई चलिया मंदसौर के में, अब देखिए सुंदर साथ जी इसी बीच में नानहा भाई नाम के एक सुंदर साथ का धाम गमन हो गया। सुंदर साथ जी हमारे बीच में भी बड़ी दुखद घटना हुई थी कोरोना काल में। आदरणीय सुंदर साथ जी का धाम गमन हुआ था नेपाल में,
परिवार जन बहुत दुखी भी हुए थे, उनके सगे संबंधी। और लेकिन सुंदर साथ जी, ये सिर्फ हमारे साथ हुआ है ऐसा नहीं है, विचार करना चाहिए। सिर्फ मेरे साथ हुआ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। संसार में इतने लोगों, लाखों लोग मरे हैं, कितने के परिवारजन मरे हैं सुंदर साथ जी। तो वो दुख का अनुभव कराने के लिए जी हमारे बीच में भी तो ले गए। सुंदर साथ जी, दुख की तो बात होती है, लेकिन ये दुख भी कोई ना कोई इसके पीछे राज्य के दिल का सुख छिपा रहता है। ए इलम अंदर यूं कहत है, ये जो निस्बत देखत है दुख, इनमें हक दिल के कई गुज है सुख। जो आत्माएं दुख देख रही हैं उसमें भी राज्य के दिल के कई सुख छिपे हैं। निश्चित रूप से राज्य महाराज शर्मिला जी का हर प्रकार का दुख दूर करेंगे, सहायता करेंगे सुंदर साथ जी, इसमें बिल्कुल भी। और सुंदर साथ को भी यथासंभव उनका सहायता करना चाहिए। कोई दुख की विशेष घड़ी है, उनको समस्या है आर्थिक रूप से भी, तो सुंदर साथ जी का अवश्य उनकी सहायता भी करिए। सुंदर साथ जी तुम जाए उनकी मुकुंदास को उत थे भेजे भाव सिंह के पास। अब यहाँ से मंदसौर में आने से पहले जो रामपुरा गांव में थे दुधलाई के डेरे में, वहां से मुकुंदास जी और 3 सुंदर साथ को औरंगाबाद भेजा था राजा भाव सिंह के पास। औरंगाबाद में, अभी नक्शा में दिखाता हूं आपको। ये देखिए सुंदर साथी, ये है उदयपुर, ये है रामपुरा और ये है मंदसौर। यहां से सुंदर साथ जी ये उज्जैन बुरहानपुर होते हुए ये है औरंगाबाद, काफी दूर पड़ता है। तो सबसे पहले यहां से किसको भेजा? मुकुंदास जी को भेजा कि जाओ राजा भाव सिंह से मुलाकात करो, बहुत धार्मिक व्यक्ति है, सुनने में आया है। तुम जाए उनकी खबर लो, हे जीविता को छुआ जाके उनकी खबर लो, कुछ धार्मिक रुचि वाला है कि नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान समझने में जिज्ञासा है कि नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के प्रति कैसी भावना है, आत्मा के स्वरूप की पहचान करता है, कर पाता है कि नहीं कर पाता। जाओ उनको जरा समझाने का प्रयास करो। जो हमको बुलावी तो हम आवे, तो और यदि मुझे बुलाता है ज्ञान सुनने के लिए तो मैं भी आने के लिए तैयार हूं, हम भी जरूर आएंगे। तहां जाए के लिखो जैसा देखो तीत, वहां जाकर के हमको चिट्ठी लिखना, जैसी भी परिस्थिति होगी वहां पर। मुकुंदास जाए पहुंचे, भाव सिंह से किया मिला। अब ये जो भाव सिंह और मुकुंदास जी का प्रसंग है, ये अगले प्रकरण में विस्तार से आता है, बस यहाँ संक्षिप्त से यह बात बता दिया है कि राजा भाव सिंह से उन्होंने मुलाकात किया था, चर्चा उनसो रस पड़ी, और मुकुंदास जी की चर्चा सुन करके उसको और ज्यादा जिज्ञासा हुई और प्राणनाथ जी से मिलने की इच्छा होती है। उन कबूल किया, आप उन्हें स्वीकार करते हैं। कौन? राजा भाव सिंह। और प्राणनाथ जी को यहाँ पर लेकर के आओ, तुरंत आमंत्रित करते हैं, सादर आमंत्रित करते हैं कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी को यहाँ पर हमारे राज्य औरंगाबाद में तुरंत आप लेकर के आओ, यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा, ज्ञान चर्चा सुना जाएगा। तब वहां से काशिद भेज दिया सीताब। तब मुकुंदास जी वहां से एक चिट्ठी लेकर के एक सुंदर साथ को भेजते हैं। मंदसौर आए पहुंचिया पाती लेके, तब वहां चिट्ठी लेकर के मंदसौर प्राणनाथ जी के पास में वो सुंदर साथ आते हैं। तुमने भली बात के लिखे थे सुकन, चिट्ठी में सारी बातें लिखी थी, किस प्रकार राजा भाव सिंह जागृत हुआ और किस प्रकार उन्होंने आपको सादर आमंत्रित किया है। पढ़ के आप राजी भय सब साथ मोमिन। इस प्रकार प्राणनाथ जी और सब सुंदर साथ पढ़ करके बहुत खुश होते हैं। ये समय वही था जो भिक्षा मांग करके जगह जगह छिपना पड़ रहा था, एक बार मिलने आते थे। इसी समय मुकुंदास जी को भेजा कब था? रामपुरा से। उस बीच में यह मंदसौर का सारा प्रसंग हुआ, जितने समय में, उतने समय में वहां पर राजा भाव सिंह को मुकुंदास जी ने जागृत कर दिया। तो अब यहाँ से सुंदर साथ मंदसौर से चलने का क्या उपाय? अब यहाँ पर वैसे भी अलग अलग छिप करके रह रहे थे, कोई जागरणी कार्य विशेष रूप से हो नहीं रहा था, तो यहाँ मंदसौर से चलने का उपाय करते हैं। साथ में सब तैयार, खबर सब पहुंचा। इस प्रकार सब सुंदर साथ को सूचित कर दिया, जो अलग अलग छिप करके बैठे रहते थे सबको सूचित किया, सब लोग तैयार हो जाओ, अब यहाँ से निकलना है। साथ सब भेले हुए चलने को होशियार, 8 महीने रहे वह हुक्म परवरदिगार। इस प्रकार 8 महीने मंदसौर में रहते हैं, 8 महीने, और सब सुंदर साथ अब चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए मंदसौर की भी तक, इस प्रकार ये मंदसौर की भी तक आपको बताई। अब यहाँ से आगे चले, सो कहो हुक्म किस प्रकार। अब यहाँ से आगे चलते हैं, वो सारी बात अगले प्रसंग में, अगले सेशन में हम सब सुने के सुंदर साथ जी। तो आइए चुपाई दुहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो
हे मंदसौर की बीता का, अब यहाँ से आए आगे चले, सो कहो हुक्म हक, सो कहो हुक्म हक। राम जी, सुंदर साथ जी,